राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। जब भोजराज के पास भाई रतन सिंह आया आखिर में चलने के लिए, तब भोजराज ने मीरा जी की ओर देखा तो मीरा जी ने कहा कि पशु वही मारे जाए जो गांवों और जनपदों के लिए विपत्ति स्वरूप हो, जो इतने वृद्ध हो कि भोजन जुटाने में असमर्थ हो, जो टोली से अलग हो जाने पर एकल हो गए हो। ऐसे पशुओं को ना मारना राजा के लिए अभिशाप है। लेकिन अगर ऐसी कोई पशु हो जो कि गर्भवती हो और निहत्था हो, तो ऐसे पशुओं को मारना राजा के लिए पाप है। वैसे क्या उचित है और क्या अनुचित, ये बात किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। भीतर बैठा अंतर्यामी ही उसे उचित अनुचित का बोध करा देता है। किंतु उनकी बात अनसुनी करने से वह ध्वनि धीमी पड़ती जाती है और नित्य सुनने से उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट होती जाती है। फिर तो कोई समस्या रहती ही नहीं है। कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। एक दिन मीरा जी की ननद उदय कुमार बाईसा मीरा जी से मिलने गई। मीरा जी बोली, अरे पश्चिम से आज सूरज कैसे निकल आया भला? उदय कुमार बाईसा बोले, क्या करे भाभी, आपको तो हमारी सुध लेने का समय ही नहीं है, तो सोचा कि क्यों ना हम ही हाजिर हो जाए आपके पास। फिर मीरा जी ने ननद को बैठा कर दासियों से कहा कि कुछ मुंह मीठा करवाओ, बहुत दिन बाद आज हमें हमारे बाईसा के दर्शन हुए हैं। फिर मीरा जी ने ननद को पूछा कि आपके लिए क्या मांगवाऊँ बाईसा, जो आपका पसंद हो, आज्ञा दीजिए। उदाबाई बोली, क्या कहूँ भाभी, हमें तो सिर्फ आप ही पसंद है, लेकिन क्या करें, आप तो जैसे दूज का चंद्रमा हो गई है। दूज का चंद्रमा भी प्रत्येक महीने में दर्शन दे ही देता है, किंतु आप तो उससे भी अधिक दुर्लभ लगते हैं। ऐसा लगता है मानो बापजी हुकुम का विवाह हुआ ही ना हो। बापजी हुकुम मतलब कुमार भोजराज। इसके उत्तर में मीरा जी बोली, बाईसा मैं चेष्टा तो बहुत करती हूँ कि समय पर सबके चरण स्पर्श कराऊँ, जाती भी हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय में वहाँ रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है और दिन को अगर मुझे थोड़ी सी भी समय मिलती है तो फिर आपके बापजी हुकुम और बड़े लाल जी सा मतलब रतन सिंह जी पधर जाते हैं, उनसे वार्तालाप होती है, और जब वो लोग चले जाते हैं तब शास्त्र और पुराण सुनती हूँ मैं जोशी जी से। बाईसा अगर आपको ही समय मिलती है तो आप ही कृपा करके दर्शन दे दिया करे। मीरा जी ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा। जब दासी भोजन लेकर के आई तो मीरा जी और उनके ननद उदय कुमार बाईसा एक दूसरे को भोजन खिलाने लगे। फिर उदा ने पूछा कि मेरी तो ये समझ में ही नहीं आता भाभी कि पीतल की मूरत से आपका मन कैसे लग जाता है और बोलते चलते मनुष्य से अब दूर दूर रहती है। मीरा जी ने हंसते हुए कहा कि विधाता के पास संसार को चलाने के लिए बहुत प्रकार के साँचे होते हैं बाईसा, जिनसे वह तरह तरह के जीव मनुष्य और उनके स्वभाव गढ़ता है। इनमें से ही कोई साँचा ऐसा भी होगा जिससे मेरे जैसा मनुष्य बनकर निकलता हो। ननद ने बोली, अब हंसिए मत भाभी, यहाँ हम कहती है कि आप हमारे संग गीत गा लीजिए, थोड़ा नृत्य कर लीजिए, तो फिर आप तो मना कर देती है कि आपको नचना गाना आता ही नहीं है, और अपने महलों में दिन उगते ही आप नाचना गाना शुरू हो जाती है एक पीतल की मूर्ति के सामने। दासिया कहती है कि आप बापजी हुक्म के समीप नहीं विराजती, उनके साथ भोजन नहीं करती और अलग पौड़ती है। सो क्यों भाभी मारा, क्यों? क्या मेरे भाई कुरूप है, कोई ऐब है उनमें, वे आपको नहीं सुहाए? क्यों आप इतना अलग थलग रहती है? उनका जी कितना दुखता होगा। आप क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं देखती कि उनका मुख कैसा श्रीहीन हो गया है, कितने गंभीर रहने लगे हैं वे आजकल। पहले तो बापजी हुकुम मांग मांग कर भोजन पाते, और आजकल अगर उनको कोई भोजन के लिए पूछता है तो वो कहते हैं कि भूख नहीं है। पहले वो कितने खुश रहते थे, सबको हंसाते थे, खुद भी हंसते थे, लेकिन अब जैसे गंभीर से हो गए हैं। ऐसा लगता है कि बापजी हुकुम महलों में है ही नहीं।
मैं उनसे पूछती हूँ कि विवाह होते ही क्या आपके हंसी खुशी और भूख भाग गई है बाबजी हुकुम, तो वे हंसकर टाल देते हैं। दादी साहब फरमाती है कि नई ब्याही हुई बहू है, हंसी खुशी राग रंग करे, पर यहाँ तो बिल्कुल सुनसान रहता है। बिरनी कभी कभी दोपहर में आती है और कभी कभी नहीं आती है। भाभी आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप महल में पधारती है तो उसके बदले में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ही तो मिलता है, कोई गाली तो नहीं देता आपको। आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होकर भी क्यों गुरुजनों को नाराज करने के अवसर देती है? आपकी बात सत्य है भाई साहब, मीरा जी ने गंभीर होकर कहा। लेकिन मैं क्या करूं, कभी कभी तो मुझे चेत ही नहीं रहता, इसी से यहाँ हाजिर होने में विलम्ब हो जाता है। मुझे जैसे सुहाते हैं वैसे राग रंग तो मनाती हूँ मैं। और मैंने आपके दादो साहब को तो पहले ही अर्ज कर दी है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और आपसे भी आज एक विनती करती हूँ कि आप अन्नदाता हुकुम से निवेदन करके उनका और एक विवाह करवा दीजिए। मेरा पथ न्यारा है, मैं चेष्टा करके भी दुनिया के व्यवहार को पूरी तरह नहीं निभा सकती। वैसा करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं लगती। अपनी समझ में किसी को अप्रसन्न तो मैं नहीं करना चाहती, पर जब बात आपने अपने बस से बाहर हो जाए तब क्या हो। सास जी सच ही फरमाती है, किंतु मुझे गाली गीत आते ही नहीं। भजन तो भगवान को सुनाने के लिए ही होते हैं, मनुष्य के लिए तो नहीं गाती मैं। और मेरा नाचना गाना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना बोलना और जितने भी सारे कार्य हैं वो सब तन मन की प्रत्येक चेष्टा मैं ठाकुर जी के लिए ही करती हूँ। मेरे पति श्री गिरधर गोपाल है, मेरा चूड़ा अमर है। वो किसी के आशीर्वाद का मोहताज नहीं है। इस पर भी मैं अपनी ओर से चेष्टा रखती हूँ कि मेरे कारण किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। अगर मेरे गिरधर गोपाल के सेवा पूजा के बाद थोड़ा सा भी समय बचा तो मैं आप सबकी सेवा में उसे लगा दूंगी। और अगर ना बचे और मैं नहीं जा पाई आप सबको प्रसन्न करने, तो कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सब बातें सुनकर के उदय कुमार बाईसा कुछ आश्चर्य सी मीरा जी की ओर देखने लगी और बोली, दूसरा विवाह करा दो ये कहना बहुत ही आसान है भाभी, लेकिन जब सौत की सैल छाती में चुभ जाएगी ना, तब मालूम होगा कि सौत क्या होती है। अगर आप गिरधर गोपाल को भी अपना पति मानते हैं तो फिर बाबजी हुकुम आपके क्या लगते हैं? क्यों भावर ली उनके साथ, क्यों आई उनके साथ? आप यहाँ ब्याह करके ठाकुर जी के साथ ही क्यों ना चली गई? आप यहाँ चित्तौड़ क्यों चली आई? क्या उस पितल की मूरत से भी मेरे भाई गए बीते हैं? क्या कमी है उनमें? कितने बड़े बड़े राजवंश में सगाई का प्रस्ताव आया था, लेकिन पिताजी को भी ना जाने क्या सूझी, उन्होंने बाबजी हुकुम का रिश्ता आपके साथ करा दी। मीरा जी अपने मन में सोचने लगी, आहा कैसे बताऊं मैं इन्हें जो अपने भाई के रूप की प्रशंसा में बावली हो रही है कि श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद से यह सारा संसार त्रिलोक सुंदरता पाता है। उस सागर को देखे बिना उसकी कल्पना कैसे हो सकती है? और यदि कोई देख ले तो कहेगा कैसे? वे अक्षर वे शब्द कहाँ से पाए कोई जिससे उस रूप का वर्णन हो? असीम को भला कभी अक्षरों से बांधा जाता है? मीरा जी इस प्रकार श्री श्याम सुंदर के बारे में सोचते सोचते उनके रूप में ऐसे खो गई कि वो अचेतन होकर गिर पड़ी। और इस चीज़ को देख कर के उदय कुमार बाईसा बहुत ही घबरा गई। उदाबाई ने समीप जाकर भाभी का सिर गोद में ले लिया। क्या हुआ भाभी, क्या हो गया आपको? और तभी मीरा जी की एक दासी मंगला बाहर से दौड़ी आई। दासी बोली कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, जब ठाकुर जी इनकी आंखों के सामने पधारते हैं तब बाईसा ऐसे ही अचेत हो जाती है। और फिर वो कीर्तन करने लगी, मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे। और उदय कुमार बाईसा कुछ क्षण देखती रही, फिर अपनी दासियों के साथ चली गई। कीर्तन सुनकर मीरा जी जब सचेत हुई तो अपने गिरधारी के समीप जा गाने लगी, गोविंदा गिरधारी आबो थाने जोग, अपरा घालिया टोना दे छे लोग, साबन आबन कह गया जी कर गया कौल अनेक, गिनता गिनता घिस गई मारी अंगलियारी रेख, अपना घ्याला टोना दे छे लोग। राधे राधे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे।